नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी बड़ी अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथियों, बात करें आज हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई संपन्न हो चुकी है और हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला देखने को मिला है। साथियों, बात करें बीएड बाहर को लेकर के जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है और उस बेंच के माध्यम से खारिज किया गया है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा फैसला कहा जाएगा वर्तमान में अगर स्थितियों को हम देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई लगी हुई थी, आज वो सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके कारण स्थितियां यही थी कि सबसे बड़ी जो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की, जिसके अंतर्गत बीएड चयनितों का भविष्य दांव पर लगा है, उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण याचिका की आज सुनवाई संपन्न हुई है। क्या कुछ स्थितियां आ रही हैं कोर्ट के माध्यम से अवगत कराएंगे और बहुत बड़ा फैसला कहा जाएगा वर्तमान की स्थितियों को हम देखें तो। साथियों, बात करें तो ये आपकी वो महत्वपूर्ण याचिका है जिसको डिपॉजिट ऑफ कर दिया गया है, यानी सुनवाई के बाद याचिका जो है स्पष्ट रूप से अब आगे जो है डिसाइड ऑन मेरिट्स स्पष्ट हो गया है। और साथियों, बात करें ये वो महत्वपूर्ण बेंच है जो अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच है, जिसमें एक दूसरा और महत्वपूर्ण केस जो लगा हुआ है जो बीएड को बाहर करने को लेकर के बीटीसी के माध्यम से किया गया है, वो ये महत्वपूर्ण ये आपका केस है 14,548/2019, जिसकी सुनवाई जो है 14 दिसंबर को लगी हुई है। लेकिन साथियों, बात करें उससे पहले ही बड़ी अपडेट आ चुकी है इस केस के माध्यम से जो 94/12/2023, जिस पर स्पष्ट रूप से आज सुनवाई हुई है। और सुनवाई के बाद इस याचिका की जो स्थितियां हैं बात करें तो स्पष्ट रूप से देखें तो यहाँ रिस्पोंडेंट में आपका स्टेट ऑफ यूपी जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ आपका बेसिक एजुकेशन जो यूपी डायरेक्टर हैं उनको बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एनसीटीई को भी यहाँ पर पार्टी बनाया गया था। और स्पष्ट कर दें तो यहाँ पे कुछ बीएड चयनितों को भी पार्टी बनाया गया था, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो साथियों, इस सुनवाई के बाद एक बड़ी अपडेट साथियों आपको अवगत कराते हैं जो निकलकर सामने आ रही है। साथियों, जैसा कि सुनवाई के फाइनल अपडेट की बात करें तो स्पष्ट कर दें लिखा गया आज माननीय हाईकोर्ट में कोर्ट नंबर 1 के सीरियल नंबर 12 पर श्याम बाबू के नाम से पूर्व में चयनित बीएड डिग्री धारकों को 69,000 भर्ती से इस आधार पर बाहर करने की बात की गई थी कि राजस्थान हाईकोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय में बीएड को बाहर कर दिया है। इस पर टीम के द्वारा हम जैसा कि हमेशा किया जाता है कि बिना आवाज किए गए कार्य करने की शैली, टीम द्वारा आज गौरव मेहरोत्रा सर एवं उसो मिश्रा सर को इस याचिका पर भेजा गया था, जिस पर लगभग 20 मिनट की लगातार सुनवाई के पश्चात गौरव सर ने कोर्ट को पूरी तरह कन्विंस कर दिया और कोर्ट ने कहा कि पूर्व में चयनित किसी अभ्यर्थी पर हम कोई फैसला नहीं करेंगे और भविष्य में बीएड को लेकर के सरकार जैसा चाहे वह निर्णय ले। इस टिप्पणी के साथ याचिका को डिस्पोज कर दिया गया है। तो बड़ी साथियों अपडेट आ चुकी है कि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयासरत हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए बड़ी खबर है। साथियों, पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं लगातार उसके बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं कि कई सारी भर्तियां जिसमें बीएड चयनित हैं उनका भविष्य जो है संशय में स्थिति है। लेकिन साथियों, बात करें इस याचिका की सुनवाई के बाद स्पष्ट हो गया है कि यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड चयनितों के लिए स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं अब जो पूर्व में चयनित साथी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। लेकिन साथियों, अभी भी अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो फाइनल सुनवाई को लेकर के याचिका है 14,548/2019, जिसको लेकर के अभी भी जो स्पष्ट सुनवाई 14 तारीख को लगी है और फाइनल इसी से होगा कि बीएड चयनितों को लेकर के हाईकोर्ट आखिरकार क्या जो है स्पष्ट करता है। लेकिन साथियों, जो सबसे बड़ा क्लू मिला है आज की सुनवाई से वो ये है, क्योंकि ये भी सुनवाई आपकी जो है उसी बेंच में लगी हुई है, यानी जो आपके अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में भी इस मैटर की सुनवाई होगी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इस बेंच को जो आज चीजें स्पष्ट की गई हैं उस माध्यम से अगर इंगित कराएं तो बीएड के लिए जो है बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। हालांकि साथियों, ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस प्रकार पटना हाईकोर्ट की स्पष्ट रूप से सुनवाई के बाद स्पष्ट हुआ था कि बीएड चयनितों को बाहर किया जाए और स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देशित किया गया था, आज वही चीज देखने को मिल रही है यूपी में। फिलहाल उसके इतर फैसला देखने को मिल रहा है कि स्पष्ट रूप से जो है बीएड चयनितों का भविष्य जो है सरकार भी तय करे। स्पष्ट रूप से बात करें तो कई सारी चीजें जो 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड चयनितों के फेवर में थी उन्होंने आज बहुत बड़ा साथ दिया है, जिसमें राजन राय सर बेंच का आर्डर था ब्रिज कोर्स को लेकर के। जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी बीएड चयनितों को लेकर के जो एनसीटी की गाइडलाइन थी कि 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाए, इसको लेकर के एक आदेश पहले से हो रखा है। लेकिन साथियों,
फाइनल जीत बीएड चयनितों को तब मिलेगी जब जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका 14,548/2019 जो महत्वपूर्ण याचिका है, और ये उस समय से याचिका की गई है जब आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो इस याचिका का महत्व अभी भी है और इसकी सुनवाई के बाद फाइनल चीज़ें तभी डिसाइड हो पाएंगी जब ये सुनवाई होगी। हालांकि साथियों, जिस सुनवाई पर आज जिस मैटर पर सुनवाई हुई उसमें स्पष्ट रूप से राजस्थान फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर याचिका डाली गई थी। हालांकि साथियों, बात करें तो ये जो याचिका आपकी हम अवगत करा रहे हैं बार बार, इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड लिए गए हैं। ब्रिज कोर्स का भी बैकग्राउंड है और इसमें एक महत्वपूर्ण याचिका जो ऐसी है जो स्पष्ट रूप से उसकी बात की जा रही कि सुप्रीम कोर्ट आदेश या राजस्थान का जब जजमेंट आया था उच्च न्यायालय का, उस समय के आधार पर जो है इसमें चीज़ें थी। तो साथियों, देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई पर चीज़ें क्या स्पष्ट होती हैं। फिलहाल जो है बीएड चयनितों के लिए राहत भरी खबर कोर्ट से आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो चयनित बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए ये बड़ी खबर साथियों हो सकती है, क्योंकि ये वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए एक बड़ा फैसला है और हो सकता है यही फैसला जो है बेंच अगले केस में भी बरकरार रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो चीज़ें आज हुई हैं, हालांकि उसी बेंच में मैटर सुनने से ये स्पष्ट हो गया है कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जैसे ही आपके लिए काज लिस्ट वगैरह आती है नेक्स्ट केस की सुनवाई की, आपको अवगत कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और जैसे ही बीएड और बीटीसी को लेकर के जो स्थितियाँ वर्तमान में चल रही किसी भी स्टेट से, अगर आप सम्मिलित अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि जो भी किसी भी स्टेट की जो भी सुनवाई होती है उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज जो है बीएड डिग्री धारकों के लिए कहीं ना कहीं ये कोर्ट की तरफ से बड़ा डिसीजन भी कहा जाएगा, क्योंकि बड़ा फैसला है। और साथियों, इस प्रकार की सुनवाई से स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को लेकर के क्या कुछ चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो रही हैं। और अगर साथियों ऐसी स्थितियां रहीं, अगर बीएड चयनितों को लेकर के स्थिति फिर से कोर्ट के माध्यम से आ गई, तो कहीं ना कहीं चयन सिक्योर हो सकता है। लेकिन हम फिर भी वही कहेंगे, अभी संशय की स्थितियां बरकरार ही हैं, क्योंकि जो याचिका आपकी भर्ती के समय से है उस पर कई सारी चीज़ों को लेकर के विचार भी किया जाएगा। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जो भी है मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। और साथियों, निवेदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।